ओके, सो प्रीवियस लेक्चर जो प्रोजेक्टाइल का है उसमें मोशन इन अ प्लेन क्या होता है और उसका एक टाइप जो प्रोजेक्टाइल है वो हमने डिस्कस किया था। फिर प्रोजेक्टाइल पे हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ था कि एक प्रोजेक्टाइल को सॉल्व कैसे करते हैं। सो मैंने बताया था यार इसका सॉल्विंग एकदम इक्वेशन ऑफ मोशन करना है बट एक्स में अलग और वाई में अलग, सिर्फ इतना है सॉल्विंग। फिर उससे हमने तीन चीज़ें निकाली थी, टी टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स हाइट, आर हॉरिजॉन्टल रेंज। मुझे लगता है सारे लोगों ने एक बार रिव्यू कर लिया होगा कि कैसे निकालते हैं। फिर कुछ स्पेशल पॉइंट हमने डिस्कस किए थे मैक्स रिलेटेड कि यार मैक्स रेंज कब मिल जाती है हमें और वैल्यू कितनी होती है मैक्स रेंज की। फिर हमने कुछ सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कि प्रोजेक्टाइल का पोजीशन कैसा होता है, फिर उस पर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई थी। आज के लेक्चर में हमें स्टार्ट करना था नेक्स्ट पॉइंट, पोजीशन हो गया है, हमें नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना था। देखिए फिफ्थ नंबर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल और वेलोसिटी वेरिएशन। वेलोसिटी वेरिएशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और एक चीज समझो यार, वेलोसिटी वेरिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी वेरिएशन आप लोग बहुत अच्छे से समझें और अभी एकदम अभी समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आता तो तुरंत बताओ। वेलोसिटी वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझेंगे बहुत ही अच्छे से, डिटेल से इसे हम देखेंगे। सपोज एक प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया और वो कुछ इस टाइप का पाथ बना रहा है, ये प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया टॉप पॉइंट और ये हो गया लैंडिंग पॉइंट, ठीक है। सो कुछ हमने नेम दे दिए हैं, ये बी और ये सी। ए मतलब क्या है यार, ए मतलब है स्टार्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, स्टार्ट पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से थ्रो किया है। डन। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट है पोजीशन। सी क्या है, लैंडिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं कि जहां पे वो एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम वेलोसिटी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ए पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब किसी चीज को हमने किसी यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पर थ्रो किया, समझ आया। तो अब देखेंगे, सब लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले स्टेप वाइज, एकदम स्टेप वाइज देखेंगे हम। लेट्स से स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्टार्ट पॉइंट पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्पीड, बताओ स्पीड क्या है स्टार्ट पॉइंट पे। यू यू है, यू आपको पता है यू है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी पूछूं तो वेलोसिटी यू नहीं है। वेलोसिटी मतलब क्या होगा, वेक्टर होना चाहिए। तो आपको याद है कि अगर थीटा एंगल पर यू है तो वेक्टर कैसे करेंगे, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, यू कॉस थीटा आई कैप या यू कॉस थीटा और ये आएगा यू साइन थीटा। साइन थीटा। तो मैं चाहता हूँ कि ये तुरंत आप ये चीज़ देखें कि अगर हम वेलोसिटी पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल मतलब यू कॉस थीटा, आई कैप लगा देंगे प्लस यू साइन थीटा और ये हो जाएगा जे कैप। ये हो गया पूरा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। नाउ अब ये हो गया अपना वी वेक्टर। लेकिन अब अगर मैं उल्टा आपसे पूछूं कि नाउ वी वेक्टर गिवन है लाइक, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, व्हेन v is given, ये v वेक्टर गिवन है आपको, तो स्पीड कैसे निकालेंगे फिर, तो u कैसे निकालेंगे स्पीड, उसका ये आर स्पीड या तो स्पीड हो जाएगा रूट ऑफ क्या, vx का स्क्वायर प्लस पी vy वाई का स्क्वायर। समझ आया।
तो अगर वेक्टर गिवन है तो इस तरीके से निकालेंगे, अगर वेक्टर गिवन नहीं है तो हम उसका कंपोनेंट करके निकालेंगे। कोई डाउट किसी को? नो नहीं। नो सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार। चले अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज टॉप पॉइंट। अच्छा, टॉप पॉइंट पे देखें। टॉप पॉइंट पे हुआ क्या है कि टॉप पॉइंट मतलब क्या होता है, दो मोशन होती हैं, याद है, एक होती है अंडर ग्रेविटी और एक होती है स्ट्रेट। इन दोनों को मिलकर ही बनती है प्रोजेक्टाइल। तो ये एक सीधा जा रहा होता है और ये एक स्ट्रेट जा रहा होता है, और ये हो गया हमारा टॉप पॉइंट। तो टॉप पे कौन सी स्पीड जीरो होने वाली है, ये यू वाई है ना, और ये यू एक्स है। तो कौन सी स्पीड जीरो होती है, यू वाई जीरो हो जाती है ना टॉप पे, यस क्योंकि वो सर। अंडर मोशन है। तो इसका मतलब अगर मैं टॉप पॉइंट पे आपसे पूछूं क्या वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी v वेक्टर, तो पता है कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा u cos थीटा आई कैप, या इस तरीके से लिख लेते हैं, आपको दिखेगा v x आई कैप प्लस v y j कैप। और ये जो v y होता है टॉप पॉइंट पे, ये क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब v वेक्टर जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचता है, v x, और v x कितना है, u cos थीटा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार वो जो टॉप पॉइंट है ना, वहां पर वेलोसिटी वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, प्योरली हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं ये पूछूंगा कि स्पीड कितनी होती है उसकी, u cos थीटा। या तो रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी वाई तो क्या होगा, जीरो, जीरो। क्या बनेगा, वी एक्स बचेगा ना, यस सर। एक्स, वो कितना होगा, यू कॉस थीटा। तो टॉप पॉइंट पर जो उसकी स्पीड होती है वो यू कॉस थीटा होती है। अच्छा, अब मैं इस चीज को फिर से स्टार मार्क करके लिखूंगा कि टॉप पॉइंट पे, एट टॉप पॉइंट वी वाई विच वाज यू साइन थीटा, वो जीरो होती है। क्लियर, नॉट द होल स्पीड। अगर मैं फुल स्पीड बोलूं वो जीरो होगी क्या, नहीं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरी स्पीड जीरो होती है क्या, नहीं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट। क्लियर, ओनली y component of speed is zero, y मतलब vertical, so only vertical component is zero, horizontal component remains the same. सबको समझ आया? तो एक चीज पहले, ये जो गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंट से, वो चीज याद रखें कि टॉप पॉइंट पर स्पीड जीरो होती है क्या, नहीं। ठीक है, स्पीड जीरो नहीं होती है, वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो हो जाता है। तो अगर मैं पूछूं कि क्या टॉप पॉइंट पर इसकी स्पीड जीरो है, नहीं, कितनी है टॉप पॉइंट पर इसके पास स्पीड, u cos थीटा। cos cos थीटा। थीटा। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट इज, स्पीड इज अ मिनिमम स्पीड, सो टॉप पॉइंट पर इट हैज स्पीड विच इज अ मिनिमम स्पीड, क्योंकि एक पूरा कंपोनेंट ही गायब हो गया ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है, टॉप पॉइंट। टॉप पर, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी so minimum kinetic energy is at top point, और वो कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, और वी मिनिमम कितना है, यू कॉस थीटा। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं वो चीजें। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी भी हम ध्यान दे सकते हैं। समझ आया सबको टॉप पॉइंट? चले नेक्स्ट देखते हैं, टॉप पॉइंट सबको ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
एंड पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट पे क्या होता है यार, समझो। जब ये यहाँ से यू से स्टार्ट करता है और ये वापस लैंड करता है, तो ये जिस एंगल पे यहाँ से स्टार्ट किया थीटा, ये उसी एंगल पर यहाँ पर लैंड भी करता है थीटा। समझ आया क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें पता है कि जिस स्पीड से वो ऊपर गया वो उसी स्पीड से वापस रिटर्न आता है। सबको याद है मोशन अंडर ग्रेविटी? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अगर ये u sin थीटा से गया तो लैंड भी किससे होगा? u sin थीटा से। और u cos थीटा तो कंटिन्यूअसली था ही। तो इसका मतलब ये है क्या कि स्पीड एट एंड पॉइंट, स्पीड एट एंड is also same how much it is u। समझ आया? बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी बदल गया होगा। वेलोसिटी में क्या फर्क आएगा? डायरेक्शन। Minus j cap. डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। तो ये u cos थीटा आई कैप रहेगा, माइनस हो जाएगा u sin थीटा j कैप। समझ आया सबको? ठीक है। सो एंगल ऑफ लैंडिंग is same as एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। समझ आ रही है चीज सबको? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अभी एक चीज है, अभी ये तीनों चीजें पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप अच्छे से एक बार देखें, याद करें, कुछ डाउट रहे तो बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर चाहिए तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि स्पीड एट ए इज सेम एज स्पीड एट सी। ठीक, बट अगर मैंने वेक्टर लगा दिया वेक्टर एट ए, सो इट इज नॉट सेम एज वेक्टर एट सी। सी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। लेकिन अगर मैंने वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया तो वो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा? स्पीड ही बन जाएगा ना। सेम। तो वो तो सेम रहेगा। तो ये चीज सेम रहेगी, सिर्फ ये सेम नहीं रहेगी, ये वाली लाइन। और ये दोनों तो सिमिलर बातें हैं। समझ आया सबको तीनों चीजें? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। चलो मैं तीनों चीजें स्क्रॉल करता हूँ, एक बार अच्छे से सब लोग देख लें, कुछ डाउट रहे तो बताएंगे। ये अभी इंस्टेंटली याद करना है क्योंकि हम इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए अभी याद करना है और अभी सीखना है।
ओके, तो ये 3 चीज़ें थी जो हमने 3 क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिस्कस किया। अब पॉइंट डिस्कस करेंगे एट एनी जर्नल पॉइंट। ओके, सो एट एनी पॉइंट, ठीक है। सो एट एनी पॉइंट अगर हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन है, क्या है कि प्रोजेक्टाइल हमने थ्रो किया और लेट्स से हमें एंगल थोड़ी देर बाद ही देख रहे हैं। हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि यार वेलोसिटी के बारे में बताओ। तो यहाँ से थ्रो किया हुआ तो यू है, थीटा एंगल पर है, बट यहाँ पे तो बदल गया ना चीज़ें। तो यहाँ पे लेट्स से वो हो गया वी। अब बताओ एंगल बदल गया होगा, यस सर। थीटा यस नहीं सर। होगा, ये फ्लैट होता जा रहा है, अल्फा होता जा रहा है। अगर मैं एकदम टॉप पॉइंट पर बात करूंगा अल्फा की, 0 अल्फा 0 हो जाएगा टॉप पॉइंट पे। 0 ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ कि एट टॉप अल्फा जो एंगल है वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ के लिए अभी हम अल्फा बना के देख लेते हैं। तो ये बताओ यार कि अगर अल्फा बना हुआ है, लेट से मान लो यहाँ पर हमने स्पीड v एज्यूम की है, तो अभी भी तो क्लियर है कि इसका एक कंपोनेंट होगा और इसका एक कंपोनेंट होगा। डन। अच्छा, बट अगर मैं बात करूँ तो इसका कंपोनेंट होगा vx और इसका कंपोनेंट होगा vy, और उन दोनों कंपोनेंट से ही बना है क्या, अल्फा। ठीक, तो पहली चीज मैं पूछूंगा, अगर मुझे tan अल्फा चाहिए एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, सो मैं पहले लिखूंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, एंगल बाद में, पहले पहले vx और vy के बारे में बात कर लेते हैं। सो इट्स स्पीड एट एनी पॉइंट, सो इट्स स्पीड आफ्टर टाइम t, सो इट्स स्पीड, स्पीड ने वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे यार, प्रोजेक्टाइल में मैंने पहले भी समझाया क्या करना होता है, एक्स अलग और वाई एक्सिस अलग। अच्छा, एक्स एक्सिस में याद करो क्या है, हॉरिजॉन्टल स्पीड यू एक्स cos कितना है, यू कॉस थीटा है, कॉस्ट यू वाई कितना है, यू साइन यू थीटा साइन साइन थीटा है। थीटा और अच्छी sin बात ये theta होती है कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन नहीं होता है, 0 जबकि एक्सेलरेशन इन वाई माइनस जी होता है। तो इसका vx मतलब is अगर equal मुझे to वी ux। एक्स चाहिए तो वी एक्स होता है यू प्लस ए टी, बट ए तो 0 है, ये u तो is गया। ux, तो u इज इक्वल टू सेम ही होगा। यू एक्स होगा ना। मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल की स्पीड चाहे कितनी देर बाद पूछो, आंसर क्या आने वाला है, यू एक्स, ux मतलब u यू कॉस थीटा। थीटा और ये चीज रट लो यार, प्रोजेक्टाइल की सबसे मेन चीज है क्या, कि हॉरिजॉन्टल तो बदलने ही नहीं वाला है। यहाँ पे देखिए वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही यू वाई माइनस एक्सेलरेशन, तो हमें पता है कि जी gt। टी है, तो माइनस जी टी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी यू वाई चाहिए हो वी वाई वाई एक्सिस की, तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। समझ आया, माइनस जी टी वो लिखना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये वी वाई काम बनेगा। अब अगर हमें स्पीड चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्पीड, स्पीड v चाहिए, तो याद है ना v बताया था क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, पहले तो बता दूं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, सिंपल। और अगर हम इसका स्क्वायर देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। अब ये फॉर्मूला मत याद करना ऐसे कि इतना बड़ा रूट यू कॉस थीटा का स्क्वायर किया सर, फिर यू साइन थीटा का स्क्वायर किया माइनस जी टी किया, इतना मत पूरा याद रखो, बट सिर्फ ये कंपोनेंट याद रखो क्या, कि यू कॉस थीटा नहीं बदलेगा, वी क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी जितना gt। हो जाएगा। अब बात आती है क्या, एंगल की, कि एंगल विद हॉरिजॉन्टल, सो आफ्टर टाइम टी एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो। तो अगर मुझे पता है यार, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था कि अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा है तो जब आप tan बनाओगे, आप इस तरीके से देखो यार, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, और इस तरीके का हमारा एक v है। तो अगर मुझे कभी भी ये एंगल चाहिए तो tan थीटा बनाने का ट्राई करना है, मैं समझा चुका हूँ, परपेंडिकुलर पहले आएगा और ये बनेगा बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर मैं देखूँ तो परपेंडिकुलर में कौन दिख रहा है, वी वाई vy। जैसे दिख रहा है ना, Vy. इसलिए मैंने बताया कि इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ठीक,
तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या हो जाएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी वी वाई बाय वी एक्स, Px और वी वाई रट लो यार, अभी जस्ट बताया क्या b होगा, sin theta minus साइन gt थीटा माइनस जी टी upon p अपॉन cos theta. यू कॉस थीटा, क्योंकि वी वाई बदलता ही नहीं है। अब थोड़ा सा देखना, सोचो कि वी वाई अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वी वाई अगर नेगेटिव आ गया, इफ भाई आ सकता है बिल्कुल, वी वाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, कब होगा Downward motion है. डाउनवर्ड मोशन। हाँ डाउनवर्ड मोशन है, तो इसका मतलब वी वाई नेगेटिव का मतलब है ये डाउनवर्ड आ चुका है, ऊपर से नीचे आ चुका है, सो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी इसकी। तो इसका मतलब ये है कि इसने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है, और कौन सा सॉल्व कर रहा है, ये सेकंड हाफ ऑफ प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर रहे हैं। समझ आया, Yes sir. क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव आएगा तो अल्फा कैसे चूज करेंगे, tan अल्फा नेगेटिव आ जाएगा, तो अल्फा कैसे चूज करेंगे। अब 180 से ज़्यादा मत चूज कर लेना ना, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बता रहे हैं। तो सोचो अगर मुझे इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बताना है, तो मैं 180 से ज़्यादा क्यों चूज करूंगा, मैं नेगेटिव में चूज करूंगा ना। आप समझ रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव अल्फा होगा, यहाँ पर माइनस अल्फा बोल देंगे ना हम। क्लियर, पॉइंट समझ में आया कि आप 90 प्लस पे मत सर्च करने लगना कि सर tan अल्फा -√3 है, तो सर आंसर कितना हो जाएगा, सर आंसर हो गया ये 150 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, सर आंसर 120 आंसर नहीं देना है, क्या देना है, माइनस को हटाना है, सिर्फ अल्फा को आंसर देना है, नेगेटिव अल्फा है, इट इज द डाउनवर्ड मोशन। इसका मतलब पता है इसे कैसे करना है, इसे करना है आपको tan नेगेटिव अल्फा लिखना है। समझ आया, तो नेगेटिव अल्फा का मीनिंग क्या है, ये कैसे एंगल होगा, डाउनवर्ड एंगल है बस। समझ आया सबको, 90 से ज्यादा मत देना, माइनस अल्फा बोल देना उसको। क्लियर, समझ आया सबको, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या करना है, अल्फा को माइनस बोल देना है बस। तो ये बताओ एट एनी एंगल, समझ आया सबको, होल्ड करें देख लें एक बार, अच्छा अच्छे से याद करें, ये चीज़ मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, एक बार अच्छे से याद करें कि वेलोसिटी कैसे निकालनी है, स्पीड कैसे निकालनी है आफ्टर सर्टेन टाइम। ये तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी समझ गए ना क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। बहुत पूछा जाता है, अच्छे से याद करें, अभी के अभी याद करें सब। ओके, तो आई गेस सबने याद कर ली होंगी दोनों चीज़ें, याद करके ही रखना है तो बेटर रहेगा। और इस लेसन में कितने फॉर्मूले, क्या, इस लेसन में कितने फॉर्मूले हैं?
बेटा ऐसे नहीं पूछो यार, फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूले बस से काम नहीं चलेगी, अप्लाई करना उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो ऐसे 20 बना देंगे हम, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर में नियरली 35 फॉर्मूले हैं, ठीक है। 35 मतलब ऐसे बिल्कुल सारे एकदम अलग अलग नहीं है। अब जैसे tan अल्फा है तो वो भी एक फार्मूला हो गया, अल्फा नेगेटिव को भी मैं एक फार्मूला मानता हूँ, एवरेज स्पीड को भी एक फार्मूला मानता हूँ। उस तरीके से देखें, फॉर्मूले नहीं कॉन्सेप्ट देखने होते हैं। क्या कि इस चैप्टर में कितने टाइप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हैं, नियरली 35 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे। तो आपको ये मानना है कि इस चैप्टर के अगर आपने एकदम अलग अलग 70 क्वेश्चन कर लिए तो आपके किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बट मैंने बताया कि आप एक क्वेश्चन करके सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं, आपको ईच कॉन्सेप्ट पे मिनिमम 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तब जाके कहीं थोड़ा सा कमांड आता है उस टॉपिक पे। तो नियरली 200 क्वेश्चन जब प्रोजेक्टाइल से कर लो तो फिर थोड़ा कमांड आ जाएगा आपको। चलिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है एवरेज वेलोसिटी। चलो बहुत ही सिंपल है यार, बताओ एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो जाएगा, जानते ही हम ऑलरेडी क्या हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। V final minus V initial upon total. वाह, ये एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। Total displacement Total upon displacement total. by time. हाँ ठीक है, थोड़ा सा यार सुधर जाओ तुम लोग। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझाया था भाई। ये u प्लस वी बाई 2 ये कब काम आती है, ये जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बता रहे थे ये कब काम आता है, कब करेक्ट है ये। डिस्टेंस इक्वल है। सेम टाइम नहीं यार, डिस्टेंस इक्वल नहीं, सेम टाइम अरे a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए वैलिड है। हाँ A इक्वल टू constant. बढ़िया है तुम लोग का, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए वैलिड है, हर जगह नहीं यूज करना है। a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बताओ प्रोजेक्टाइल में a कॉन्स्टेंट होता है क्या। नहीं। अरे मार खाओगे यार होता है तुम ना। लोग, यस सर होता है, Yes sir. ठीक है। मतलब यहाँ पर ये वाला जुगाड़ काम आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, अभी अभी नहीं सिखाऊंगा आपको कि वी एवरेज जो होता है वो होता है u प्लस वी बाई 2, बट इट इज वैलिड व्हेन a इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। सो इन प्रोजेक्टाइल a इज कांस्टेंट, तो मतलब इसे आगे यूज करेंगे हम, बट अभी के लिए पहले देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यार आफ्टर टी टाइम बाद डिस्प्लेसमेंट याद है कैसे निकालते हैं, कुछ याद आ रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन टाइम टेकन, डन। अच्छा तो यार थोड़ा सा भी हेल्प करें आप लोग, सोचें कि x क्या हुआ करता था, स्पीड इनटू टाइम। अब बिकॉज मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, होता था cos थीटा इंटू टी, याद है सबको, प्लस ये होता था u t मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, याद है। यस सर। Yes sir. एक्स Yes, और sir. वाई प्रीवियस लेक्चर से हम ले रहे हैं और ये लगा दिया हमने टी, काम बन गया। तो क्या करें, टी का डिवाइड कर देंगे, तो देखो वी एवरेज क्या बचा, ये बचा कि u cos थीटा तो नहीं बदला, u cos थीटा आई कैप है, प्लस यहाँ पे u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी आ रहा है, याद रहेगा यार ये क्या चेंजेस हुए एवरेज स्पीड में। अगर मैं नॉर्मल स्पीड बताऊं, यूजुअल वेलोसिटी, यूजुअल वेलोसिटी वेक्टर क्या रहता है बताओ, अभी जो प्रीवियसली देखा वो क्या दिखता है, u cos थीटा आई कैप I cap. प्लस U u sin sin theta थीटा, j cap. अरे यार यूजुअल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t Minus gt. Minus GT. माइनस जी टी,
डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? समझ आया क्यों मैंने यहाँ पर यूजुअल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों लिखी? किसी को डाउट रहेगा क्या कभी? समझ आ रहा है? यूजुअल वेलोसिटी माइनस जीटी, जबकि एवरेज वेलोसिटी में माइनस हाफ जीटी आता है। डन? अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रूव करता हूँ यहाँ से। याद है वी एवरेज अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि क्या लिख सकते हैं? u प्लस वी बाई 2। याद है? Yes, sir. अच्छा, सर u को क्या लिखा था भाई? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। समझ आया? u प्लस v, देखो v क्या है? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी Minus. जे कैप। क्लियर? फिर इस चीज की डिवाइड बाय 2। तो अभी मैं इतना डिटेल नहीं लिखता हूँ। ये आई कैप और आई कैप ऐड होंगे और ये जे कैप और जे कैप ऐड होंगे। तो देखो, 2 cos थीटा है, 2 sin थीटा है। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? कैंसिल होगा। सो ये 2 cos थीटा है, 2 u cos थीटा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या? u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी। तो सिर्फ एक ही था ना, तो इसलिए यहाँ पर आ जाता है क्या? जी टी बाई 2। तो चाहे आप इस तरीके से देखो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से देख लो, या फिर v प्लस यू बाई 2 से, दोनों से ही क्या आता है? सेम आता है। किसी को कोई डाउट इसमें? दोनों से फार्मूला क्या आएगा? सेम। अब बात करते हैं यार एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल वी एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो प्रोजेक्टाइल में डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? सिलेबस में है क्या हमारे? नो सर। नहीं है। नो सर तो क्या एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं। नो सर अच्छा, तो क्या वी एवरेज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है कुछ? अरे भाई, नहीं समझ आया क्या? आ गया। अच्छा यार, ऐसे भाई, ऐसे v इज इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर v का मैग्नीट्यूड मॉड मॉड, मतलब vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। समझ आया? यस सर। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। चलो, काम की बात समझ आई क्या? कि स्पीड को वेलोसिटी से हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम एवरेज स्पीड को नहीं कर सकते हैं। मतलब समझ आया मैं क्या लिखना चाहता हूँ? मैं ये लिखना चाहता हूँ कि स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ आया? किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ आया क्या? क्यों भाई लोग, समझ आया? सब लोग समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि ये यस वैलिड है, ठीक है, बट ये याद रखो, एवरेज स्पीड को आप मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी नहीं लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल में एवरेज स्पीड पूछेगा क्या आपसे? कभी नहीं पूछेगा।
अगर पूछे तो समझ जाओ, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आपसे हमेशा क्या पूछेगा? अलग से पूछेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछेगा। डन? तो ये वाला रॉन्ग है। हाँ, अगर अलग से वो पूछना चाहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो वो रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। समझ आया? तो एक सेकेंड रुकें। मैग्नीट्यूड अलग से पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? वी एवरेज, वेक्टर लगा दिया मतलब वेलोसिटी बन गया, उसका मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा हमारा जो अभी हमने देखा, क्या? u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। समझ आया? ये पूछ सकते हैं आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज स्पीड नहीं पूछेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ यार। डन? यस। अच्छा, ये बताओ यार कि एवरेज स्पीड हमेशा ज्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से, पता है ना क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा ही रहने वाला है प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो वो एक कॉमन सेंस वाला पार्ट है, वो भी आप माइंड में रखेंगे। चले, तो यहां तक मुझे लगता है काफी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी में, एक डेविएशन। डेविएशन टर्म जानते हैं ना आप? हाँ, सर। जानते हैं ऑफ कोर्स। क्लास 10th में आपने देखा होगा कि लाइट रे ऐसे आ रही है और ये मिरर लगा हुआ है, फिर ऐसे टिल्ट हो गई, तो पूछा जाता है कि व्हाट इज इट्स डेविएशन। तो डेविएशन मतलब जा रही थी ऐसे और अब ऐसे टिल्ट हो गई। सो डेविएशन मतलब होता है कि हाउ मच इट हैज लाइक शिफ्टेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। समझ आया क्या डेविएशन? डेविएशन मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ। सो इट इज नथिंग बट amount of shifting from its initial path. Initial path. चले, तो मतलब जा रहा था ऐसे और कितना शिफ्ट हो गया, उसको बोलते हैं अपन डेविएशन। तो मतलब ये है कि बना लेते हैं फिगर और फिर बेटर रहेगा, अच्छे से देखेंगे। सपोज ये मैंने प्रोजेक्टाइल बनाया, ठीक है, इनिशियल स्पीड हमने कितनी दी थी? थीटा। मतलब रियल में इसे कैसे जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था ना? सबको समझ आया यार? ये क्या है इसका? इनिशियल डेविएशन। पाथ। अबे ये डेविएशन नहीं है, ये क्या है? इनिशियल पाथ। इनिशियल पाथ। ठीक। अच्छा, अभी हमने देखा कि यार थोड़ी देर बाद ये टिल्ट हो गया था, लेट्स से यहाँ पहुंच गया था, और इसका जो वेलोसिटी था वो ऐसे होगा। डन? तो इसका मतलब इसे ऐसे बैक हैंड लेके जा सकते हैं ना। अच्छा, अब इसका एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल कितना है? तो इसका एंगल बचा है क्या? अल्फा। तो अब बताओ डेविएशन मतलब क्या है? कि डेविएशन मतलब है, मैं फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं अपने इस इनिशियल पाथ की पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पाथ है, अब देखो पहले ये थीटा था, बचा कितना है? अल्फा। तो ये जो इनिशियल पाथ से शिफ्टिंग है, ये इसको ही क्या बोलते हैं हम? डेविएशन। डेविएशन। भाई समझ आया? एकदम बेसिक है। क्लियर? तो
इसका मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। अगर सिंपल बात करें तो डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर से। कोई बताएगा डेविएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डो। डो, वेरी गुड यार, डो। बहुत ही अच्छा। तो देखो ये इस टाइप का ऐसे होता है और ऐसे बना देते हैं। ये ऊपर का सरफेस थोड़ा फ्लैट होता है, ऐसे टाइप का होता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बुक में बना रहेगा। आप कैसे भी बनाओ, कैसे भी मतलब ये मत बना देना, ठीक है? थोड़ा सा रिलेटेड लगे तो इस तरीके का डो का सिंबल होता है, अपर सरफेस थोड़ा फ्लैट और बॉटम कर्व। तो ये हो गया डो, डेविएशन। तो अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो समझ आया कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा। किसी को कोई डाउट डेविएशन में? क्लियर? अच्छा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट डेविएशन कितना होता है? थीटा समझ आया? तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट अगर डेविएशन देखोगे तो अल्फा होगा 0। तो बेसिकली थीटा जितना डेविएशन हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एंड पॉइंट तक क्या होगा? एट एंड पॉइंट बताओ भाई, एंड पॉइंट पर डेविएशन अल्फा। सो कितना होगा? 2 times of theta. 2 टाइम थीटा। 2 टाइम्स ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो अल्फा है वो रियल में क्या है? माइनस थीटा। थीटा जैसे हो Minus जाता theta. है, बस माइनस थीटा टाइप में, ठीक है? तो इसका सॉरी अल्फा माइनस थीटा लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो अल्फा होता है वो माइनस थीटा हो जाता है। तो इसका मतलब जो डेविएशन होगा वो कितना हो जाता है? 2 थीटा। समझ आया क्या भाई? डेविएशन समझ आया सबको? Sir. ये Yes, sir. फील समझ आया कि इनिशियल पाथ से एंगल चेक करना है बस अपन को। जब वो नीचे आने लगेगा तो एंगल और बढ़ जाएगा, और लैंडिंग पॉइंट पर ये एंगल थीटा होता है, तो टोटल डेविएशन 2 थीटा हो जाएगा ना। देखो सबको फील करा रहे। अभी इनिशियल लाइन तो यही है, ये फिक्स है इनिशियल लाइन, स्टार्टिंग वाले के पैरेलल जा रही है। तो जब ये थीटा है, इनिशियली जा रहा था वो ऐसे, इनिशियली जा रहा था वो ऐसे, और अभी वो हो गया टिल्ट। कितना टिल्ट हो गया? इधर जाने लग गया। सो 2 थीटा का डेविएशन हो गया ना, दिस इज डेविएशन। अच्छा, इतना समझ आया? अच्छा, सोचिएगा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 45, देन दो मैक्स कितना हो जाएगा? दो मैक्स विल बी ग्रेटर देन हाउ मच? 90। 90 डिग्री। दैट मीन्स, आप समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। इसका मतलब कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन जरूर आई होगी जब उसका इनिशियल वेलोसिटी और उसका खुद का वेलोसिटी कितने डिग्री पर रहा हो? 90 डिग्री पर। 90। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन आई होगी और ऐसा आपसे पूछ लेता है। क्लियर? तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v, वो कभी ना कभी परपेंडिकुलर रहे ही होंगे। मीन्स at some instant डेविएशन कितना रहा होगा? 90 डिग्री। क्लियर? समझ आया? सो विच मीन्स डेविएशन किसी इंस्टेंट पे 90 डिग्री रहा होगा, विच मीन्स दैट इनिशियल वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू instantaneous ongoing velocity, or velocity is perpendicular to the initial velocity. अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा वो टाइम फाइंड करके बताओ व्हेन, तो बताओ कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन बन जाता है, समझो ये क्वेश्चन है, व्हेन दे वर एट 90 डिग्री, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं आपको क्वेश्चन बना रहा हूं, फाइंड व्हेन। बताओ कैसे फाइंड करेंगे?
इस 90 को यूज करना पड़ेगा ना। तो हमें पता है कि क्या गिवन है हमारे पास, ये कितना है, U थीटा। ये थीटा पे थ्रो किया था ना। इसका कुछ पता है क्या हमें, नहीं पता, नहीं, लेकिन हमें पता है कि टोटल तो 90 डिग्री है, तो इसका 90 मतलब ये माइनस कितना हो थीटा। जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक थीटा है और दूसरा क्या है, 90 90 माइनस माइनस थीटा। थीटा। तो कुछ याद आ रहा है आपको, tan का एंगल बताया था आपसे निकालना, ठीक है। या मैं ये लिख देता हूँ ऐसे, तो ऐसे आपको अच्छा समझ आएगा कि यहाँ पे अल्फा एंगल बनता है जो v का, वो इस बार कितना है, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से यूज कर लो, क्या कर सकते हैं, tan अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस माइनस gt gt। अच्छा, ये अल्फा अपॉन पॉजिटिव है u cos नेगेटिव है, थीटा। ये अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो भूल मत जाना इसको नेगेटिव यूज करना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस u cos थीटा। u cos थीटा, और अल्फा को माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt इज अपॉन u cos थीटा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा, डन। सो हो जाएगा -10 90 माइनस थीटा, और ये वैल्यू रहेगी u sin थीटा माइनस gt, ये y कंपोनेंट है अपॉन x कंपोनेंट है u cos थीटा। अभी बताओ इसे क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस cot थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया u sin थीटा माइनस gt, और ये u cos थीटा। अब मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ यार। tan थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा, और अगर cot थीटा की बात करें तो इसका cos उल्टा बाय हो sin जाएगा, थीटा। cos बाई sin थीटा। तो इसका मतलब इसे लिखेंगे cos बाई sin, इधर उधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, समझ आया। सॉल्व फॉर t, मैं यहीं पे रोकता हूँ और लिख देता हूँ सॉल्व इट फॉर t, यहाँ से t निकाल सकते हैं। तो ये थी इस चैप्टर की बात, इस चैप्टर की बात, ठीक है। अच्छा, आप लोग को कुछ याद है कि आपने कभी ऐसा पढ़ा है प्रीवियस किसी चैप्टर में कि यार ये चीज और ये चीज 90 डिग्री पर है तो कुछ काम की बात हो सकती है, या बोलूं मैं कि यार u वेक्टर और v वेक्टर दोनों 90 डिग्री पर है तो कुछ काम की बात हो सकती है। सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन के लिए होती है। प्रीवियस चैप्टर, ये चैप्टर नहीं, प्रीवियस चैप्टर में अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हैं तो, डॉट प्रोडक्ट। यस, वेरी गुड यार। सो हमने वेक्टर में पढ़ा था, जरूरी नहीं है आपको ये देखना, बट एक चीज समझ सकते हो कि अगर दोनों 90 डिग्री हैं तो u इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर, देन क्या होना चाहिए, वेक्टर u डॉट डॉट प्रोडक्ट 0। वेक्टर v क्या होना चाहिए, Zero. 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब आप u वेक्टर तो लिख ही सकते हैं ना, क्या था, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, ये हो गया वेक्टर u डॉट v कैसे लिखते हैं बताओ जल्दी, u u cos थीटा cos थीटा i i कैप कैप प्लस u u sin sin थीटा थीटा में gt कम माइनस होने लग gt। जाता है, j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में याद है ना क्या करते हैं, i को जीरो। i के साथ और j वाले को j वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो जो चीज इसमें अब यहाँ पे आती cos बाई साइन लिखने के बाद, वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट आ गई, क्या आ गई, u cos थीटा का स्क्वायर स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर माइनस माइनस gt। u sin थीटा gt। समझ आया सबको, इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर दो, तो बेटा ये क्या बनने वाला, u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा ना, ये क्या बनेगा, स्क्वायर थीटा cos प्लस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा, और ये इस तरफ आ जाएगा u sin थीटा gt, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा ना, ये पता है ना सबको, ये आइडेंटिटी कितनी हो जाती है, 1।
क्लास। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो T जाएगी, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा sin theta जी टी। gt ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि टी की वैल्यू बड़ी सिंपल आ जाएगी, u बाई u by sin theta g। साइन थीटा, u बाई जी साइन थीटा। उल्टा आ रहा है, बट समझना ये एक क्वेश्चन है, ये याद मत करने लग जाना कि u बाई जी साइन थीटा होता है। ये क्वेश्चन है, आपको समझाया है कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ से भी करोगे वही आएगा, सॉल्व करो अभी, टाइम का आंसर यही आएगा। ये बस मैंने दो डिफरेंट मेथड आपको क्लियर किया है कि यार एक मेथड हम प्रीवियस भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेथड अगर नहीं भी समझ आ रहा है चलेगा, ठीक है, ये मेथड आना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल वाला मेथड है जैसे हम सॉल्व करते थे। डन। अच्छा ये बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं एक प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया हुआ है 30 डिग्री पर, बताओ कब इनका वेलोसिटी वेक्टर और u 90 डिग्री होगा। आंसर क्या आएगा, t बाई यू जी साइन थीटा आएगा। बताएं सही है या नहीं। न, सही है या नहीं, नहीं क्यों। 45 से ज्यादा होना चाहिए ना 45 से ज्यादा होना चाहिए भाई, 30 डिग्री है तो मैक्सिमम कितना आएगा, 30 ऊपर 30 नीचे 60। कितना, 60 डिग्री, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ आया। ओके, बट समझिएगा यार, अभी थोड़ी सी देखिएगा, एक को हमने यहाँ से थ्रो किया है, तब पॉसिबल है कि नहीं, अब पॉसिबल हो सकता है। एक को हमने किसी हाइट से थ्रो किया, तो अब तो ये रियल में अपने रेफरेंस से नीचे आ गया ना, तो ये और नीचे जा सकता है थीटा से, तो पॉसिबल है कि इसके इनिशियल थ्रो से 90 से भी ज़्यादा हो जाए। समझ आया क्या। तो यस सर। ये एक डिफरेंट टाइप की प्रोजेक्टाइल हो गई, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्टाइल हो गई जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम ग्राउंड से ही डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, नॉट फ्रॉम एनी हाइट। तो मुझे लगता है ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल का सबको एकदम समझ आ गया, सबको याद हो गई चीज़ें। मैं फिर से स्क्रॉल करूं या याद हो गया सबको, वेलोसिटी और एवरेज और ये सारी चीज़ें। पक्का अच्छे से याद हुआ सबको यार। यस सर। यस चले, सर। तो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार, तो थोड़ा आपको समझ भी आए कि यार प्रोजेक्टाइल में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोजेक्टाइल में है क्या। प्रोजेक्टाइल में तीन टाइप की चीज़ें हैं। नंबर वन, जो हमने अभी डिस्कस किया, समझ आई, ये प्रोजेक्टाइल। नंबर टू, ये प्रोजेक्टाइल, समझ आया। नंबर थ्री, ये प्रोजेक्टाइल। तो तीन टाइप के हैं, आपको किस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है, नॉर्मल, वन। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये वाला पढ़ेंगे। तो आपको समझ जाना है क्वेश्चन, अगर बोल दे आप पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम 90 मीटर हाइट, सॉल्व करना है क्या, नहीं करना अभी, ठीक है। सो अभी के लिए चाहिए तो आप लोग स्टार्टिंग कर सकते हो, या फिर एक और लेक्चर रुक सकते हैं तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा और बता दूंगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल है। समझ आया। चले, तो अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप पैरेलली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, मैं काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें से पूछता जाऊँगा आपसे।
ओके सुने, इस क्वेश्चन में मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। आप लोग को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है चैट बॉक्स में, आप लोग सेल्फ सॉल्व करें। सेल्फ एनालिसिस करनी है आपको इस क्वेश्चन में, आप लोग सेल्फ सॉल्विंग करें सारी चीज़ें। फिर मैं एक एक मिनट बाद सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाऊँगा, आप देखें आपका करेक्ट था या नहीं। ठीक है, चले स्टार्ट करें पहला पार्ट सॉल्व करना। ओके सबसे पहले देखो यार, एक सिली मिस्टेक से बचो, एक सिली मिस्टेक से बचो। सबसे पहले तुरंत जो एंगल दिया है उसे थीटा मत मान लो। समझ आया, थीटा किसके साथ होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ। तो थोड़ा अच्छे से आप चेक कर लो कि वो वर्टिकल से तो नहीं दिया, वर्टिकल दिया है तो 90 माइनस करके हॉरिजॉन्टल से अपन चेक कर लेंगे। ओके तो एक चीज आपको प्रोजेक्टाइल में समझनी पड़ेगी, ये जो एक्स कंपोनेंट है वो कभी भी चेंज होता है क्या? नहीं। चाहिए तो मैं पीछे यहाँ पे लिखता हूँ, जहाँ पर मैं वी एक्स की बातें कर रहा था। आपको ये समझना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंजेस। ठीक है, टॉप पॉइंट सारे पॉइंट पर अगर हम देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, तो ये चीज याद रखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेवर चेंजेस। नेवर चेंजेस, इट्स u cos थीटा ऑलवेज। ठीक है, u cos थीटा रहेगा ही रहेगा, तो वो चीज हमें मान के चलनी ही है। ओके ठीक है, सो वी एक्स रिमेन सेम, वी एक्स की टेंशन नहीं है। वी वाई आर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अंडर ग्रेविटी टाइप की मोशन है, मतलब u sin थीटा से जा रहा है और लॉस कितने का होगा? gt का। याद है ना, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। सब लोग को ये चीज बिल्कुल याद होनी चाहिए कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू देखे, वी एक्स सेम रहेगा, वी वाई कितना हो जाएगा, वी एक्स सेम रहेगा, ये क्या रहेगा u cos थीटा, जबकि वी वाई कितना होगा u sin u थीटा sin माइनस theta minus माइनस gt gt। u cos थीटा सॉल्व करते हैं, u कितना था 50, और यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं यार, 3/5 cos 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, 3/5 sin 53 की वैल्यू हो जाएगी 4/5। 4/5। ये दोनों वैल्यूज हम याद रखेंगे, तो ये हो गई अपनी 3/5, मतलब कितना आ गया 30, और ये वैल्यू सॉल्व कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 50 इंटू 4/5 माइनस जी कितना 10 इंटू 10 1, into 1 कितना आ गया भाई 30। 30 ही आ गया। इसका मतलब देखिए वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा 30 i cap 30 आई 30 कैप j cap। प्लस 30 जे कैप। बहुत अच्छी बात है, अगर मैं पूछूं द एंगल ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, 45 degree। या 45 डिग्री 45 एंगल ऑफ
velocity 30 root 2 in 45 degree. after 1 second. So it is tan अल्फा, और tan अल्फा अगर हम देखें तो हमने ऑलरेडी बात की थी कि u sin थीटा माइनस, पहले प्रॉपरली लिखे तो सिंपल था, vx vy बाई vx था, तो मतलब कि 30 बाई 30 है, दैट इज 1, विच मीन्स tan 45 डिग्री, और एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। समझ आया, अल्फा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट लिखें। चलिए जो पूछा है आप वही सॉल्व करें, और फिर मैं आंसर करने की जरूरत नहीं, आप लोग सॉल्व करके रखें और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या चीज़ नहीं भूलना है, जल्दी से नोट्स में ये बना लो। अब ये फिगर मैं बार बार नहीं बनाऊंगा प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, ये बना के रखो तुरंत और फिर उसके बाद सॉल्विंग करो। यू की वैल्यू कितनी है 50, ये नोट्स में तुरंत बना के रख लो, इसे हम बार बार नहीं बनाएंगे। 50 से थ्रो किया है 53 डिग्री पर, तो बड़ा स्पीड निकालने के लिए वेलोसिटी तो लिखनी ही पड़ती है, तो पहले वेलोसिटी लिखें और फिर सॉल्व करें। तो सबको समझना है यार, vx 30 था, vy 20 था, स्पीड कितनी हो जाएगी यार, वेलोसिटी लिखने की जरूरत ही नहीं, स्पीड इज इक्वल टू रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। और मैंने समझाया था कि अगर ऐसे जीरोज हुआ करते तो कॉमन ले लिया करो उन्हें, तो 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13। समझ आया सबको? स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है वेलोसिटी वाला और बाद में उसका रूट निकाल दिया है तो स्पीड बन गया। डन? कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो हाँ सर। पूछे। नो सर। देखना यार, तुरंत पूछना है, कुछ भी डाउट रहता है तो तुरंत पूछना है। अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो आप जो है टेक्स्ट भी कर सकते हो। अच्छा, जो बहुत ठीक है, डेटा लिख रखा है आपने तो मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट ही सॉल्व करें जल्दी। तो याद हो आपको मैंने समझाया था क्या है, पोजीशन एक्स एक्सिस के अलग निकालते हैं, वाई के अलग। एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है तो सिर्फ क्या होता है u cos थीटा इंटू
टी, जबकि वाई एक्सिस की क्या होती है यू साइन थीटा, सॉरी यू साइन थीटा माइनस, GT. अरे यार वो स्पीड होती है, पोजीशन पूछ रहे थे, और यू साइन थीटा टी ना। या सॉरी यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और मैं फिर से बता रहा हूँ ये साइन यू साइन थीटा इंटू टी होता है, थीटा में टी का मत मल्टीप्लाई कर देना, साइन थीटा की वैल्यू रख के टी का मल्टीप्लाई करना। तो अभी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू जल्दी से निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा कितना था 13/3, तो कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू 90, और वाई कितना था यू साइन थीटा कितना था 40 इंटू टी कितना है 3 माइनस हाफ इंटू जी है 5, 3 का स्क्वायर। 75। चेक किया वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 75। ओके, तो इस तरीके से हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। किसी को कोई डाउट, ये यार प्रीवियसली हम सॉल्व कर चुके हैं, यू कॉस थीटा कितना आता है और यू साइन थीटा कितना आता है। प्रोजेक्टाइल काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है इसको। डन, चलिए Yes, नेक्स्ट sir. रख लेते हैं। Not possible. निकाल नहीं सकते ना सर। वेरी गुड। सो ये पॉइंट था, आपको याद रखना है कि अगर कभी एवरेज स्पीड रिलेटेड पॉइंट आता है तो अगर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है तो नन ऑफ दीज बेटर रहेगा, लेकिन अगर सारे ऑप्शन वैल्यूज वाइज है तो समझ जाना कि स्पीड नहीं, क्या पूछा है उसने, वेलोसिटी, वो उससे मिसप्रिंट हो गया है। समझे आप लोग? हाँ, तो आप लोग एट द एंड अगर नन ऑफ दीज नहीं ऑप्शन तो फिर एवरेज वेलोसिटी सॉल्व कर दें। ओके देखिए, तो हमें पता है डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अभी याद हो गया है कि क्या आता है। तो मुझे पता है ये आता है यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू Plus साइन थीटा माइनस हाफ जी minus टी। half GT. ठीक है, तो जी टी स्क्वायर मत J कर cap. देना, थोड़ा सा ये क्लियर याद रखना है। तो ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, तो मुझे लगता है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग को पता है। ये हो गया अपना 30 आई कैप प्लस ये हो गया अपना 40 माइनस हाफ इंटू जी कितना है 5 इंटू टी कितना है 4, तो कितना आ जाने वाला है 20. एवरेज वेलोसिटी, या वो हाफ और फाइव दोनों एक साथ कैसे? 10 सॉरी होना सॉरी है माय ना? मिस्टेक, या 10। ठीक है, तो ये हो Yeah. गया 30 आई कैप प्लस 20 जे कैप। याद रखना दिस इज नॉट वेलोसिटी, जो थोड़ी देर पहले 2 सेकंड पे वेलोसिटी आई थी ना, ये वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, सो जस्ट डायरेक्टली पूछ लेता है तो कर लेंगे। अच्छा, मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया है, इसमें बार बार क्वेश्चन देने की जरूरत है क्या, मैं डेविएशन भी पूछूं क्या? आप लोग निकाल लेंगे ना, प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये एग्जांपल देने की जरूरत है। सर दे ही दो एक। चलो दे दे दो ही, चलो दे ही देते हैं।
ओके, तो सबको ये समझ आया रे? सबको ये चीज समझ आई? यस सर। यस सर। ये हो जाएगा। अच्छा, इसके दो चीजें देखना यार, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं, दो पाथ हैं यहाँ से आपके पास। आप लिख सकते हो क्या कि यार ये जो tan अल्फा है उसमें ऐसे आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, बट दिक्कत है कि इससे आंसर ग्रेटर देन 90 आ जाएगा ना। याद है ना, tan अल्फा अल्फा। होता है ग्रेटर देन 90 के लिए। क्लियर? तो इसको लिखना अच्छा नहीं माना जाता। ये करेक्ट है, टेंशन नहीं है, क्योंकि सेम आंसर क्या होगा बिटवीन 270 और उसके बीच में भी मिलेगा, 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में भी मिलेगा सेम। बट ये चीजें नेगेटिव अच्छी नहीं अल्फा। है क्योंकि दिस कैन नॉट बी डेविएशन। सो मैंने बताया कि अगर डेविएशन लिखना है तो अल्फा को ही क्या करो, नेगेटिव माइनस। कर लो, वो बस बेस्ट रहता है। समझ आया? अल्फा को ही नेगेटिव कंसिडर कर लो। तो अगर मैं आपसे डेविएशन पूछूं तो अभी ये डेविएशन नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, एंगल है। अल्फा नेगेटिव आपको क्या बता रहा है? अल्फा नेगेटिव बता रहा है भाई कि क्वेश्चन ऐसा पहुंच गया है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है। ये अल्फा नेगेटिव है, तो अगर डेविएशन निकालना है, जब मुझे पता है कि अल्फा नेगेटिव है और मुझे पता है कि इनिशियल जो थ्रो था वो ये थीटा था, व्हिच मींस इसका पैरेलल अगर हम ड्रॉ करें तो ये थीटा है, तो थीटा प्लस अल्फा आने वाला है ना। तो जब हमें पता है कि अल्फा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो अब बताओ अगर अल्फा नेगेटिव ले लिया तो अल्फा को क्या लिखेंगे फिर? इसका मतलब सिर्फ tan अल्फा लिख देंगे ना, 2/3, और मान लेंगे कि अल्फा कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब अगर डेविएशन लिखना चाहेंगे हम तो डेविएशन कैसे लिखेंगे? तो वो हो जाएगा थीटा माइनस ऑफ अल्फा, बट हमें पता है कि ये कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या कर देने वाला है, ऐड करेगा, और आंसर आएगा थीटा प्लस tan इनवर्स 2/3। समझ आया क्या? तो ये परफेक्ट आंसर होगा अगर डेविएशन का आपको मार्क करना है। क्लियर? तो इस तरीके से हम डेविएशन को ट्रीट कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह भी उसका निकाल सकते हैं। जानबूझ के क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया कि 45 डिग्री आ जाए। 45 आता तो तुरंत दिमाग लगा के बोल देते आप लोग, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू वाइज समझाया। 45 आता तो समझ जाते। अगर पॉजिटिव वाला 45 आ रहा है तो क्या होता, 53 माइनस 45, डन, ये होता डेविएशन। और अगर नीचे की तरफ आता तो आता 53 प्लस 45। तो मुझे लगता है वो चीज़ें आ गई होंगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। डन। अच्छा एक और क्या पार्ट था जिसमें चले वो 90 डिग्री वाला दे देते हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूले की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। व्हेन दे आर एट 90 डिग्री, ओके। ओके, समझ आया? कब वो परपेंडिकुलर है इनिशियल वेलोसिटी के। किसी को डायरेक्ट याद है क्या फॉर्मूला? बताओ, किसी को याद है डायरेक्ट रिलेशन क्या आता है? U by G U cos by वेरी G गुड, sin theta. वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज u बाई जी साइन थीटा। सो बहुत ही अच्छा है। u 50 था, g हमें पता है इट इज 10 मान रहे हैं, और साइन थीटा कितना हो जाएगा, 4/5। 4 by तो आंसर आ जाएगा सर पर वो एंड पॉइंट से नीचे 0.75 जाएगा by ना, 4। क्या? नीचे मतलब टोटल 74 आएगा, उसके नीचे जाएगा नहीं।
अरे यार 90 डिग्री है ना, फिर 45 से ज्यादा है तो 90 बन जाएगा ना। हमें पूछा कब बनेगा 90 डिग्री, तो ये टाइम निकालते हैं ना अपन। ठीक है, समझ आया सबको? ये एक मेथड 1 है, ये जिसे याद है बहुत अच्छी बात है भाई, मेथड 1 जिसे याद है बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है यार, चेक भी कर सकते हैं ना, सॉल्विंग चेक भी कर सकते हैं। क्या 90 डिग्री बना रहा है, मतलब सोचो, देखिएगा आप लोग यार, अगर उसने 90 डिग्री बनाया हुआ है, इसका मतलब ये है कि नीचे अल्फा कितना होगा। क्यों? क्योंकि थीटा तो हमें पता है, थीटा कितना है, 53, ये 53 डिग्री है। तो इसका मतलब 37, जब आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अल्फा कितना है इसका, 37। यस। सो अल्फा मतलब हो गया 90 माइनस 53, मतलब कितना, 37 डिग्री। तो मैंने बताया था कि इधर ये डायरेक्ट भी यूज कर लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan 37 विल बी u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। समझ आया क्या? ओके, tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 इज इक्वल टू u sin थीटा कितना होता है, 40 माइनस 10t अपॉन 30। क्लियर? थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो कैंसिल आउट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 4t। डन। अब हमने एक गलती कर दी कि अल्फा कैसा था, नेगेटिव था, नेगेटिव। नेगेटिव भूल गए हम। सो नेगेटिव लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होके, 40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 मतलब 25। आ गया वही जो आना था, t इज इक्वल टू आ गया 25/4। तो दोनों ही मेथड ओके हैं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और आप सॉल्विंग भी यूज कर सकते हैं जैसे हमने अल्फा को यूज किया। किसी को कोई डाउट? ओके, चले और इसमें एक दो क्वेश्चन और बढ़ाएं, चलेगा? अभी और एक दो क्वेश्चन कर ले प्रैक्टिस। यस सर। ओके गुड। तो इस पे थोड़ा सा और ट्विस्टिंग करते हैं, पोजीशन वाइज उल्टा पूछते हैं कुछ। चलिए इसे सॉल्व करें। तो इस बार मतलब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, बिल्कुल स्पीड वही पूछा है, बट इस बार गिवन कुछ और है। इस बार गिवन है कि यार उसकी एक्स की पोजीशन 150 मीटर है। याद आ रहा है कुछ? हमें क्या निकालना होगा, टी निकालना होगा। गुड। तो हम क्या निकालेंगे, हम यूज करेंगे दैट एक्स कैसे निकलता है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो एक्स कितना है 150, यू कॉस थीटा कितना था 30। तो इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 सेकेंड। 5 मतलब सेकेंड। हमको क्या निकालना है, 5 सेकेंड बाद वी निकालना है। तो यार समझ गए ना, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वी एक्स तो वही रहेगा, वी एक्स क्या रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्या बदलने वाला है, वी वाई। वो वी क्या बाई होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। यू साइन थीटा कितना था 40 माइनस जी कितना 10 इंटू 5 कितना आएगा -10 -10। तो इसका मतलब वेलोसिटी पूछा नहीं है, वेलोसिटी नीचे आ रहा है। वेक्टर अगर पूछता तो ये होता 30 आई कैप माइनस 10 जे कैप। डन। लेकिन हमसे क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड कितना हो जाएगा, रूट ऑफ
30 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 कॉमन लेंगे, मैंने समझाया भी था कि ऐसे केसेस में 0 दिख रहा है, 10 कॉमन ले लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 10। आंसर क्या है? 10। कोई डाउट है यार इसमें? कोई डाउट? पक्का समझ आया यार स्पीड का? आज स्पीड के बारे में मैंने बताया यार, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो स्पीड के बारे में कुछ डाउट हो तो बता दो। क्लियर? एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। ओके, याद है ना, अगर y की पोजीशन दी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? U sin theta minus half U GT. sin theta t minus half gt। वेरी गुड। तो v इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? पूरा यूज करेंगे, u sin थीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जल्दी से क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। 60 इज इक्वल टू u sin थीटा कितना है? 40 इंटू टी माइनस हाफ जी, मतलब कितना हो जाएगा? 5 इंटू टी स्क्वायर। 5 का डिवाइड दे देंगे। क्लियर? समझ आ रहा है यार? 5 का डिवाइड दे दे, ये कितना हो जाएगा? 12, 8 माइनस टी स्क्वायर। समझ आया? अब इसके जल्दी से फैक्टर कर लो, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 12 0। तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 and 6। 2 and 6. 6t माइनस 2t प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा t माइनस 6 और t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो t के आंसर क्या आ जाएंगे? t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 6। मतलब वो 160 की पोजीशन पे कब कब रहेगा? 2 बार रहेगा। एंड बोथ आर करेक्ट। याद है ना, बताया था, बोथ आर करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट। तो अभी आपको पता है, अभी सिचुएशन पता है, एट t इज इक्वल टू 2 पे भी पूछ सकता है और एट t इज इक्वल टू 6 पे भी पूछ सकता है। हो सकता है ऑप्शन में कोई ना मिले आपको, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है, 2 वाला या 6 वाला। कोई एक मिल सकता है, दोनों ऐसा नहीं रहेगा। तो देखें एट 2 क्या हो जाएगा? vx क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, कितना? u cos थीटा कितना? 30। 30. vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt। u sin थीटा है 40 माइनस gt कितना है? 10 इंटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड। कितना आएगा? 20। डन। यहाँ पे देखें vx कितना आ जाएगा? u cos थीटा कितना है? वो 30। vy कितना है? u sin थीटा माइनस gt। u sin थीटा बार बार अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं इतनी बार। 10 इंटू टी कितना है? 6। आंसर कितना आ गया? माइनस 20। -20. मतलब अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर देखूंगा तो ये देखेगा 13 आई कैप माइनस 20 जे कैप, जबकि ये कितना दिखेगा? सॉरी, ये प्लस दिखेगा, ये प्लस, ये देखेगा 30 आई कैप माइनस 20 जे कैप। समझ आया? लेकिन अगर मैं स्पीड निकालूंगा तो दोनों ही केसेस में क्या आने वाला है? सेम आने वाला है। क्या आएगा? रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। सेम चीज यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ। तो इसका मतलब ये कि आंसर स्पीड का एक ही आने वाला है। किसका आंसर अलग हो जाते हैं? वेलोसिटी के आंसर अलग हो जाते हैं। 10 कॉमन ले लेंगे तो v का फाइनल वेलोसिटी 10√13. 10√13, v का आंसर 10√13। तो यार आज वेलोसिटी का काफी डिस्कशन हो गया। समझ आया क्या? यस सर।
ओके, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एक बार इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा, मैं Yes, प्रैक्टिस sir. डालूंगा, क्वेश्चन नंबर मैं उसमें बोलूंगा, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सैटरडे संडे मतलब ऑफ ही रहेगा आप लोग का, तो प्रीवियस रिवाइज कर लो यार, प्रीवियस रिवाइज, ठीक है। रिवीजन भी करते जाओ, जैसे काइनेमेटिक्स जो भी रह गया है जिसका वो कर लो। ओके, चले यार, तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का टाइप्स कवर करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके Bye, sir. Okay, sir. Bye.